आप सभी को नमस्कार। मैं राघवेंद्र जी बस A to Z पॉइंट से आप लोग को मेरे चैनल पर स्वागत है। आप लोग को मैं ऑनलाइन कैसे करें भाग 1 भाग 2 का वीडियो पहले डाल चुका हूं। अब मैं आज भाग 3 डाल रहा हूं और यह अंतिम भाग होगा। इसमें दिसंबर माह का ऑनलाइन और किसी भी माह का ऑनलाइन आप कैसे करें इसका मैं भाग 3 प्रस्तुत कर रहा हूं। आप लोग इसे देखें। भाग 1 में और भाग 2 में दैनिक कार्य पूरा हो चुका था, उसका पूरा कार्य लोड हो चुका था। अब जो है भाग 3 में मैं मासिक कार्य का ऑनलाइन कैसे करें यह मैं दिखाऊंगा। आप लोग ध्यान से देखें। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि मासिक कार्य का ऑप्शन आ रहा है। मैं मासिक कार्य के ऑप्शन को क्लिक कर देता हूं। अब यह ब्लू हो गया है। यह मासिक कार्य ओपन हो चुका है। यह दिसंबर माह देख रहे हैं, वित्तीय वर्ष 24-25 भी देख रहे हैं। अब इसमें मैं मासिक कार्य में देख रहे हैं कि रूटीन रिक्यूरिंग, यह पहला ऑप्शन में है PC1। आप लोग गौर करेंगे कि PC जिसमें है वह NM द्वारा ऑनलाइन होता है, ओके होता है, उसे जांच किया जाता है और उसे अनुशंसित किया जाता है। और जहां आप लोग देख रहे हैं कि PI, जहां PI है, जैसे देख रहे हैं 10वां ऑप्शन में PI है, तो यह VCM द्वारा अनुशंसित होता है, VCM द्वारा वेरीफाई किया जाता है। तो आप लोग को मैं यह स्पष्ट कर दिया हूं कि NM द्वारा वेरीफाई किया जाने वाला कोड PC होता है और VCM द्वारा अनुशंसित किया जाना या वेरीफाई किया जाना वाला कोड PI होता है। यह बात आप लोग समझ लें। और आगे मैं अब चलता हूं कि इसमें दिसंबर माह में या किसी भी माह में हम ऑनलाइन करेंगे तो कैसे करेंगे या ना करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे। तो पहला कोड देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि PC 1.1 यह NM द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। वर्ष के प्रारंभ में सभी घरों की सूची बनाने एवं प्रत्येक माह उसको अद्यतन किए जाने हेतु यानी अप टू डेट, इसके लिए आप लोग को 300 मिलता है और आपने यह कार्य किया है तो इसमें टिक लगा दें। उसके बाद जैसे यह टिक लग गया, उसके बाद नीचे है दूसरा कॉलम PC 110। इसमें है 6 एवं 6 से अधिक 35 लाभार्थी तक। जैसे आप लोग टीकाकरण करते हैं तो टीकाकरण करते हैं उस समय आपका टोटल कितने लाभार्थी आए हैं, जितने भी लाभार्थी आए हैं उन सभी लाभार्थी को आपको उसमें इस कॉलम में जोड़ देना है। जैसे 10 है तो 10, 20 है तो 20, 25 है तो 25, 50 है तो 50। लेकिन 50 नहीं इसमें लोड होगा, 35 से ऊपर लोड नहीं हो पाएगा। अधिकतम आप 35 तक लोड ही कर सकते हैं और 6 से ऊपर है तो इसके लिए अब देखिए हम करके दिखा रहा हूँ। ओके कर दिया। जैसे ही ओके करते हैं तो आपका यह पेज खुलता है। लाभार्थी की संख्या डालें, तो संख्या डालना होता है। तो संख्या के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका बटन खुल जाएगा। देखिए खुल गया बटन। अब यह बटन खुल गया है तो मान लेते हैं कि आपके पास 25 टीकाकरण हुआ है। 25 व्यक्ति का, बच्चा हो चाहे महिला हो चाहे किशोर हो, 25 का अगर टीकाकरण हुआ है तो आप यहाँ 25 डालें। हम मान लेते हैं कि 25 का हुआ है तो हम 25 यहाँ डालेंगे। तो 2 और 5 25 हो गया। अब देख लिए तो 25 डाल दिए। तब 25 पर डालने के बाद अब इसको हाँ नहीं 25 सही है कि गलत है, अगर हाँ सही है तो हाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे हाँ पर क्लिक करते हैं तो यह 25 के लिए एक टीकाकरण होता है। एक महिला या एक बच्चा या एक किशोर का आप टीकाकरण करा लेते हैं तो इस पर 10 रुपये देता है। अब 25 का कराए हैं तो 250 दिया, ओके हो गया। अब अगला 3 में पहुंचते हैं।
इसमें PC12 है, ग्राम स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका बनाने में सभी जनों में मृत्यु का पंजीकरण करवाते हुए उसे अध्ययन करने में। तो अगर यह कार्य आपने पूरा किया है तो इसका टिक को ओके करते हैं। यह टिक कर लिए। अब यह भी कॉलम पूरा हो गया। अब चौथा में पहुंचते हैं। तो चौथा में है कि ANC हेतु गर्भवती महिलाओं को सूची प्रत्येक माह अध्ययन करने हेतु अपडेट करने हेतु। तो यह ANC महिला की अगर प्रत्येक माह आपने सूची अध्ययन किया है, कर चुके हैं, तो यह ऑप्शन को भी क्लिक कर सकते हैं। यह क्लिक हो गया। अब है पाँचवा PC1.4 योग दंपति की सूची अद्यतन अपडेट करने हेतु। अगर यह सूची आपने अपडेट कर रखा है तो इसके लिए आपको भी क्लिक कर लेना है इस तरह से। अब छठा में है कि PC1.5 नियमित टीकाकरण सत्र पर प्रतिमाह लाभार्थियों का अद्यतन ड्यू लिस्ट बनाने हेतु। आपका प्रतिमाह टीकाकरण होता है, वहाँ आपका ड्यू लिस्ट अगर अद्यतन है, अप टू डेट है, तो इसके लिए आप यह डाल सकते हैं इस तरह से। आपका यह कॉलम पूरा होता है। इसके लिए भी 300 रुपये दिए जाते हैं। उसके बाद है PC1.7 PC1.7 में ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक में सहभागिता होने पर। यह NM द्वारा ही बैठक कराए जाते हैं। आपका सब PSC पर या जो समय जहाँ जगह निर्धारित है, इसके लिए 150 देय राशि है। अगर यह बैठक हुआ है, आप लोग उसमें उपस्थित हुए हैं, तो इसको भी क्लिक कर लेते हैं, कर लें। उसके बाद 8वां है PC1.8 1 से 4 लाभार्थियों को उत्पन्न कर प्रतिरक्षित किए जाने पर। अगर आपने इसे उत्पन्न कर प्रतिरक्षित किए हैं 1 से 4 तक, तो प्रतिरक्षित करा चुके हैं, तो इसे आप डाल सकते हैं इस तरह से। अब इसमें पूछ रहा है कि संख्या, इसमें संख्या कितने हैं। अगर 2 करा है तो 2, 1 करा है तो 1, 3 करा है तो 3, जो भी है। मान लेते हैं हम 2 करा दिए हैं तो 2 ही डालते हैं, तो 2 डाल देंगे। तो इस तरह से अब नहीं और हाँ का ऑप्शन आता है। आप नहीं हाँ में हाँ को क्लिक करते हैं। हाँ को क्लिक करने के बाद आपका जो है यह ऑप्शन भी पूरा हो जाता है। इस तरह से आगे हम चलते हैं। अब है PC1.9 5 लाभार्थी के उत्पन्न कर प्रतिरक्षित किए जाने पर। आप लोग को हम बता दें कि कॉलम या ये सब क्लिक कर लिए हैं। आप लोग को बता दें कि कॉलम आप लोग ने देख रहे हैं कि 6 एवं 6 से अधिक 35 लाभार्थी तक। अगर इसे आप ओके करते हैं तो आपको फिर आगे का जो कॉलम है, जैसे कि PC1.8 इसको छोड़ देना है और PC1.9 इसे भी छोड़ देना है। अगर आप कोड PC1.10 ओके करते हैं तो आगे अब है PI1.1 आशा दिवस। आप लोग आशा दिवस में वहाँ भाग लिए हैं PSC में, तो इस कॉलम को भी ओके कर सकते हैं। अब नीचे है स्टेट कंट्रीब्यूशन, मतलब राज्य
के द्वारा आपका योगदान, राज्य में जो आपका योगदान किए हैं यह राज्य कंट्रीब्यूशन में आता है। आपको इसे राज्य सरकार पेमेंट करती है। तो इसमें पहला कॉलम है स्टेट कंट्रीब्यूशन में PC 2.1 प्रशिक्षण ड्यूलिस्ट 78 एवं 90% लक्षित बच्चों का फुल इम्यूनाइजेशन कराने पर। आपके यहाँ प्रतिरक्षण ड्यूलिस्ट अपडेट है और 90% टीकाकरण हो चुका है, तो इसे आप इस कॉलम को ओके कर सकते हैं। उसके बाद है PC 2, दूसरा में PC 2.2 शिशु स्वास्थ्य HBNC के अंतर्गत 60% बच्चों का दिशा निर्देश के अनुरूप पूर्ण संख्या में गृह भ्रमण करने पर संस्थागत प्रसव में 6 बार एवं घर पर होने पर प्रसव में 7 बार गृह भ्रमण किया जाता है। आप लोग को हर हाल में संस्थागत प्रसव ही कराना है और इसे 6 बार आप गृह भ्रमण करते हैं तो आपको यह कार्य पूरा हो जाता है। तो इस कॉलम को आप ओके कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा है मातृ स्वास्थ्य PC 2.3 में मातृ स्वास्थ्य सभी गर्भवती माताओं का लाइन लिस्टिंग और 60% गर्भवती माताओं का 4 प्रसव पूर्व जांच ANC कराने पर। अगर यह कॉलम आप लोग ने पूरा किया है, यह कार्य पूरा किया है, तो इस कॉलम को भी आप लोग डाल सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बाद है PI 2.1 मातृ स्वास्थ्य 60% गर्भवती माताओं का संस्थागत प्रसव कराने पर। अगर आपका 60% और इससे अधिक गर्भवती महिला का संस्थागत प्रसव हुआ है तो यह कॉलम भी आप ओके कर सकते हैं। यह कॉलम को कोड को ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बाद है पाँचवा PI 2.2 परिवार नियोजन प्रत्येक माह अंतरा का 1 डोज दिलवाने जाने पर। अगर प्रत्येक माह अंतरा का कम से कम 1 डोज दिलवाए हैं संस्थागत तो इसे आप ओके कर सकते हैं। इसके बाद छठा में है PI 2.3 PI 2.3 आशा कार्यक्रम प्रत्येक माह आशा दिवस में भाग लेने पर। अगर आप प्रत्येक माह आशा दिवस में भाग ले रहे हैं तो इस कॉलम को भी आप ओके कर सकते हैं। उसके बाद है PC 2.4 परिवार नियोजन प्रत्येक माह अंतरा का 1 डोज दिलवाने पर। अगर आप अपने NM द्वारा सब PSC पर या जो स्थान निश्चित है वहाँ पर अगर अंतरा का सुई दिलवाए हैं तो यह कॉलम आप ओके कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग का प्रश्न उठता है कि अंतरा का यहाँ भी है और अंतरा का यहाँ भी है, तो अगर संस्थागत करवाते हैं तो उसके लिए आप लोग को PI 2.2 डालना होगा। अगर आप सामूहिक करवाते हैं यानी NM द्वारा तो उसमें अंतरा में आपको PC 2.4 डलवाना है। अगर दोनों हैं तो दोनों डालना है। इस तरह से आपका मासिक कार्य भी कंप्लीट होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राघवेंद्र जी A to Z पॉइंट से आप लोग को यह चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है और आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें और अपने जितने भी आशा ग्रुप हैं, कम्युनिटी हैं, सब में इसको शेयर करें ताकि जो भी वीडियो, जो भी ज्ञान की बातें, जो भी जानकारी की बातें आता हो आप लोग के पास सर्वप्रथम पहुँचे। तो मैं इसी बातों के साथ आप लोग को नमस्कार करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ।